हैप्पी होली। मजा आया। इस बार इंडियंस ने होली पे चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है, जिसकी वजह से चाइना भारत में आत्मनिर्भर भारत ने पंजे अपने गाड़ दिए, उसने अपने पैर जमा लिए और धीरे 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 आपको हर एक गुड्स का मजे की बात यह है कि इंडिया के अंदर होली सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है। और इस साल के एंड तक आपको 25 वैरायटी और मिल जाएगी इंडियन ड्रोन्स की, चाइनीज से बेहतर, चाइनीज से सस्ती, चाइनीज से बेटर क्वालिटी। पिचकारी से लेके रंग हो और होली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का जो है इंडियंस ने बायकॉट किया है और चाइना की मार्केट को एक दिन में 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। इंडिया के हिंदूज का एक त्यौहार आता है होली, जिसको शायद पाकिस्तान में लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं कि रंगों का एक त्यौहार है, खुशियों का एक त्यौहार है और उस त्यौहार को दुनिया के 18 ममालिक ने सेलिब्रेट किया है, जिसमें 1 साल 2 साल के अंदर चाइना के ड्रोन रैप अप हो जाएंगे। वैसे ही हमने इंपोर्ट बंद कर दिए चाइना के ड्रोन के। अब जो भी है वो बचा कुचा माल है, बाकी सारी इंडियन चीजें एक एक करके जो भी चाइना से माल आ रहा है इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पुश हो रहा है, इतना ज्यादा पुश हो रहा है आत्मनिर्भरता का कि हमें चाइना की जल्दी कुछ सालों के अंदर 5-7 साल के अंदर हमें चाइना की इतनी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन दोस्तों क्या पाकिस्तान में वो एपेटाइट है, क्या वो कैपेबिलिटी है कि खुद मैन्युफैक्चर करे और खुद उसको रिप्लेस करे? चाइना को बोले निकलो, नहीं करेगा वो कर नहीं सकता। आलसी लोग हैं। आपने बात की जी कि 10,000 करोड़ का बिजनेस चाइना करता था, अब वो 300 करोड़ पे आ गया। एक मेजर लॉस चाइना को फेस करना पड़ा, ठीक है। आप इवन दो इंडिया जो है वो दुनिया भर की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। आपको पता है कि इंडिया का जो बॉलीवुड है कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनके सिनेमैटिक ड्रोन्स कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हर मूवी के अंदर, हर चीज़ के अंदर उनके सिनेमैटिक शॉट्स, ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इंडिया ने उसको बैन कर दिया 2020 में, आई गेस उन्होंने बैन कर दिया। बैन क्यों किया है ये मैं बताती हूँ आपको। बैन इस वजह से किया है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, ठीक है। अनलेस और अनटिल आप हमें प्रूव करें कि इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो फिर हम आपको इजाज़त देंगे कि आप जो है वो जर्मनी से या फिर समवेयर एल्स आप उसको। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि होली इंडिया में पहले भी मनाई जाती थी, 1947 के बाद भी मनाई जा रही है, लेकिन इस दफ़ा ख़ास ये हुआ है कि इस होली के त्यौहार पर इंडिया ने बायकॉट किया है चाइना की प्रोडक्ट्स का। पिचकारी से लेके रंग हो और होली में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ का जो है इंडियंस ने बायकॉट किया है और चाइना की मार्केट को एक दिन में 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। आज हमारे साथ मौजूद है अदील हैदर और इनसे बात करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जियोपॉलिटिकली इसका इफेक्ट क्या होगा, इंडिया को इसका जो है कितना ज़्यादा कहते हैं ना कि चाइना से प्रेशर जो है बियर करना पड़ेगा और आखिर इंडिया ने ऐसा किया क्यों? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और ये एक बहुत अच्छी और खुश आइंद चीज़ है। अच्छा। वो इस वजह से कि मैं समझता हूँ जो जिस तरीके से अब ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट निकल रही है उसमें आपकी स्टेट का हर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो रिलीजियस फैक्टर है, चाहे वो सोशल फैक्टर है, चाहे वो और ऑटोमेटिकली लिंक्ड है कनेक्टिविटी इकोनॉमी से। तो इंडिया को इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, यस। इतना अच्छा काम किया हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सी है, जब आपके अंदर डिवीजन जो है वो आप उसको कम करते हैं और आप एज अ नेशन एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो आपका सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी हो। तो होली एक रिलीजियस एक्टिविटी है और इंडिया इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। तो चाइना को अगर देखा जाए एज अ प्रोड्यूसर तो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें चीज़ें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल परचेज होती है। तो होली का एक इवेंट था, उन्हें पता है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, लोगों ने सबसे बड़ा इसके ऊपर एक अकीदत है, मनाने वाला एक है त्यौहार, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बनाई। लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडिया 10,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर, दिस इज़ रियली अ हैंडसम नंबर। तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें
प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना लेगा तो आपका पैसा ऑफशोर जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपको देगा, आपको टैक्स भी देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें होंगी, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जब विद इन द कंट्री एक सर्कुलेशन ऑफ मनी हो तो फिर कनेक्टिविटी एज ए ह्यूमन एक कम्युनिटी के अंदर होती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, लोग ज़्यादा उस चीज़ को लेकर जाते हैं, अपनी सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स होती हैं, अडॉप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। इंडियन कल्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, मल्टीपल ऐसे इवेंट्स हैं जो कि वो लोग मनाते हैं और रेगुलरली मनाते हैं। अगर इस इनिशिएटिव को, इस स्टार्ट को वो आगे एज अ रूटीन मैटर बना लेते हैं, उसको हर फेस्टिविटी में इस तरह से उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी बन जाती है, फिर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो जाती है, तो आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली कूल थिंग जो कि इस हमारे रीजन के अंदर नज़र आएगी। तो आई रियली लव द आइडिया एंड आई थिंक इंडियन पीपल एंड इंडियन गवर्नमेंट डिज़र्व टू बी या उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें ख्वाब दिखाया आत्मनिर्भर भारत, खुद मुख्तार भारत, सेल्फ रिलायंट भारत का उन्हें ख्वाब दिखाया। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर टैग होता है मेड इन इंडिया, इंडियंस वो उठाते हैं, जिस प्रोडक्ट पर टैग होता है मेड इन चाइना उसको क्विट कर देते हैं। ठीक है, इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है इंडिया। इस होली पर उन्होंने पूरी दुनिया के मार्केट को हिला के रख दिया है कि इंडिया एक कितना बड़ा मार्केट है। ये उनकी मैग्नेटिक पावर इतनी बढ़ चुकी है कि जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट से बाहर निकाल दें, जिस मर्जी कंट्री को चाहे मार्केट के अंदर इन करवा दें। और ये चीज़ हमें आज होली के इस त्यौहार में देखने को नहीं मिली। हम बड़े अरसे से ये चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया पर किस तरह से फोकस कर रहा है। मेड इन इंडिया इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। क्या कहना चाहेंगे कि आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया और पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। हम आज तक जो है चाइना के किसी प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर सके। प्रॉपर तौर पर हमारे मुल्क में कोई भी त्यौहार हो हम तो चाइना के मेड पर ही भागते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेड को हमने कभी तरजीह नहीं दी। इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है, सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर्फ है, बोनस ब्रांड है, हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, वो ट्रस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। बस वैसे कि मैं अब इंडिया घूम के भी आया हूँ, मैं पर्सनली, मतलब हम लोग घूम के भी आए। अब इंडिया में जब भी जाते हैं ना, हम लोग बड़े स्टोर्स पे जाते थे, तो इवन फॉर सिगरेट पैक, तो वो जो बड़ा स्टोर होता था वो कहता था कि यार आप वो जो सामने ठिया लगी हुई है ना, आप उससे जाके सिगरेट ले। हम बोलते थे क्यों? क्योंकि बोले कि हम उसने अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसको प्रमोट करने के लिए, यू नो। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट जो कि आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं। एंड इवन हियर, लाइक ओवर हियर इन पाकिस्तान, हिंदूज आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट विच इज़ नोन टू इंडियंस। तो बट द ओनली पॉइंट इज़ दैट कि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे, आइदर दे आर मुस्लिम्स, आइदर दे आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, एनी सिक्स, एनी वन। तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी प्रोडक्ट को अपने लोगों पे ही ट्रस्ट नहीं करते। सबसे बड़ा फैक्टर ये है। सर यही बात तो है, नहीं कर सकते तो बाहर के मुल्क बैठे हुए कैसे पाकिस्तान मेड पर ट्रस्ट करेंगे? हम उन्हें कैसे कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें?